नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 हमारा है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इस चैप्टर को आप देखिएगा अच्छे तरह से और समझिएगा। ये एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये एटम है, ये भी एटम है। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। इस पे से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाता है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चार्ज होता है। मैटर यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ जगह घेरता है, पदार्थ में परमाणु होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, यह किसी वस्तु का वह विशेषता है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आती है। इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसे क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के दो प्रकार होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, यानी इसे कैटायन भी कहा जाता है। बाय लोस्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के त्याग से पॉजिटिव चार्ज बनता है। और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से निगेटिव चार्ज बनता है। इस निगेटिव चार्ज को अनायन भी कहा जाता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है चार्ज। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। पहला गुण है विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं तथा समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा गुण है आवेश न तो बनता है और न ही खत्म होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतर हो जाता है। इसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का परिमाणीकरण। बीच में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में, ये आवेश से पॉजिटिव चार्ज और ये आवेश से निगेटिव चार्ज। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कुल आवेश इस सूत्र से निकाला जाता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मान होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1742 ईस्वी में किया था। Q बराबर 2 गुने -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3.2 गुने 10 के पावर -19। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, तो Ne यहाँ से N का मान निकलेगा Q/E। Q का मान है 1, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो ये हो जाएगा कितना, ये जाएगा ऊपर में पावर में, तो ऊपर हो जाएगा प्लस में, यानी 10 के पावर 19 बटा 1.6 कहे तो एक में 1.6 से भाग कीजिएगा तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज, आवेश के लिए कूलम का नियम। पहला कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिकी बल। Q1 एक आवेश है और Q2 भी एक आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए F समानुपाती 1/r का स्क्वायर। F समानुपाती 1 है Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटेगा तो K आएगा, तो F बराबर K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा को I द्वारा दर्शाया जाता है। किसी सुचालक में प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T, ये है
इसमें विद्युत धारा प्रवेश हो रहा है और विद्युत धारा को I द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें टाइम लगा है T, Q आवेश है। इसका SI यूनिट यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का होता है कूलम पर सेकेंड यानी C पर सेकेंड, या एम्पियर होता है। एम्पियर को A से दर्शाया जाता है। 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर होता है तथा 1 एम्पियर बराबर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर या टेस्टर श्रेणी सीरीज में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका खोज ओरेस्टेड ने 1820 में किया था। यह बल्ब है, यहाँ एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ कुंजी है, यहाँ बैटरी है। बैटरी को इसके द्वारा दर्शाया जाता है प्लस माइनस। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। विद्युत विभव को भी द्वारा दर्शाया जाता है। यह किसी विद्युत आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। ये बिंदु है, ये अनंत पर आवेश है, इसको इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V का मान होता है W/Q। W वर्क है, Q चार्ज है। इसका यूनिट होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर का यूज विद्युत विभव मापने में होता है। यह एक अदिश राशि है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर को डेल्टा V द्वारा दर्शाया जाता है। दो अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। यह डिवाइस जिसका वोल्ट मीटर वैसा इसे मापने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। डेल्टा V का मान होता है डेल्टा वर्क/Q। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट प्रति जूल, नहीं, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, साइमन ओम 1827 ईस्वी में। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर IR, R बराबर V/I। R है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। प्रतिरोध को R द्वारा दर्शाया जाता है, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध किसी सुचालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता है। R का मान होता है V/I। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। प्रतिरोध निर्भर करता है सुचालक के लंबाई पर यानी R समानुपाती L। प्रतिरोध वक्र क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R समानुपाती 1/A, R समानुपाती L/A। R बराबर PL/A यानी ये है P नहीं है, रो है, रो L/A। रो जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है यानी प्रतिरोधकता कहा जाता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन यानी प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है यानी R समानुपाती L। प्रतिरोध वक्र क्षेत्र पर निर्भर करता है यानी R समानुपाती 1/A, R समानुपाती L/A। R समानुपाती रो L/A। रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोध सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब आते हैं प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ते हैं यानी रेजिस्टिविटी। इसे रो द्वारा दर्शाया जाता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर ही होता है यदि किसी सुचालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का संयोजन। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, यह है हमारा श्रेणी क्रम।
R1 R2 R3। जब प्रतिरोध आगे पीछे लगे होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर श्रेणी। जब प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, जब प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक क्वेश्चन है 6 ओम के 3 प्रतिरोध एक 100 वोल्ट के बैटरी से समानांतर क्रम में लगे हैं, कुल प्रतिरोध धारा क्या होगा? कुल प्रतिरोध और धारा क्या होगा? यह 6 ओम का 3 प्रतिरोध है जो कि समानांतर क्रम में लगा हुआ है। ये हमारा 100 वोल्ट का बैटरी है। इसका फॉर्मूला आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का मान दिया है 6, R2 का मान दिया है 6, R3 का मान दिया है 6। एलसीएम लीजिएगा, 6 आएगा, ऊपर जोड़िएगा 3 आएगा तो 3/6 कट के आ जाएगा 1/2, यानी R का मान हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। R का मान 2 ओम हो जाएगा। अब भी का यानी भी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IR, यानी यहाँ से I का मान निकलेगा V/R। V/R, V का मान दिया हुआ है 100, R का मान दिया हुआ है 2, 100/2, यानी I का मान हो जाएगा 50 एम्पियर। अब आते हैं कंडक्टेंस यानी चालकत्व। चालकत्व को G द्वारा दर्शाया जाता है। G का मान होता है 1/R। R को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट प्रति ओम होता है। कंडक्टिविटी यानी चालकत्व, चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता को सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है 1/रेजिस्टिविटी, यानी सिग्मा बराबर 1/रो। इसका यूनिट होता है ओम मीटर का जो पावर -1, ओम मीटर का पावर -1 या साइमन ओम प्रति मीटर। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी सुचालक से विद्युत धारा जाती है और उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में बाहर आती है और वे चीज़ें गर्म हो जाती हैं। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसमें से धारा जा रहा है। इसका जो खोज किया था वो वैज्ञानिक जिनका नाम था जूल। इसका फॉर्मूला आता है H बराबर I²RT। H है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम। इसका मात्रक होता है जूल। H का फॉर्मूला होगा V² यानी H I²। I का फॉर्मूला होता है V/R। तो यहाँ I² है तो V का स्क्वायर हो जाएगा बटा में R² इंटू R इंटू T। R से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यानी H बराबर हो जाएगा V² बटा R इंटू T, यानी H का एक फॉर्मूला हो जाएगा I²। जो R का फॉर्मूला होता है वो होता है V/I। यहाँ से हो जाएगा H बराबर I इंटू V इंटू T। ट्रांसफार्मर, यह AC के वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर क्या है? यह AC के वोल्टेज को चेंज करता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला स्टेप अप, यह बढ़ा देता है यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है। दूसरा स्टेप डाउन, यह वोल्टेज को घटा देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। PYQ है 8 वोल्ट बराबर 6 × 3 यानी 18 ओम होता है या 6 एम्पियर होता है। दूसरा है क्वेश्चन, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? यानी R का मान 1200 दिया हुआ है, V का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो जो I का फॉर्मूला होता है वो होता है V/R। तो I का फॉर्मूला हो जाएगा V, तो V का मान दिया हुआ है कितना
200 तो 220 अपॉन 1200, एक कट के आ जाएगा 11/60 यानी 0.18 एम्पियर। ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।